गुरुदेव, नरकों से बचने का क्या मार्ग है? कहते हैं सुखदेव जी, निवृत्ति मार्ग कथिता यादो भगवता यथा। निवृत्ति का मार्ग क्या है? क्रम योग पे लब देनो ब्राह्मण संस्कृति श्रुति। बोले गुरुदेव, निवृत्ति मतलब मोक्ष को पाने का क्या मार्ग है? इसका कोई प्रमाण है तो आप कहें। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ध्यान से सुनो। कानपुर नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत वेदज्ञ शास्त्रज्ञ, वेद पाठ करने वाला और बड़ा पंडित था। परंतु एक दिन उस अजामिल नाम के ब्राह्मण को भी जब उसको किसी सुंदर स्त्री को उसने भोग करते देख लिया, उसको अपना बनाने के चक्कर में वेद शास्त्रों का ज्ञाता अजामिल भी कुमार्ग के मार्ग पर चल पड़ा। उस स्त्री को मनाने के चक्कर में उसने अपनी 7 भावर वाली स्त्री का भी परित्याग कर दिया। उसको मना करके घर में ले आया, अपने माता पिता का अवहेलना किया और एक एक करके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस स्त्री से उसने 9 बच्चे पैदा किए। पर अजामिल ने जो पूर्व जन्म में, पूर्व समय में जो पाप पुण्य किया था, भगवान का भजन किया था, स्मरण किया था, वेदों का उच्चारण किया था, अजामिल का जब पाप खत्म हुआ, पुण्य का उदय हुआ, तो अजामिल के घर में एक दिन संतों ने कृपा की। संतों ने कृपा करके अजामिल से कहा, तुम अपने अंतिम संतान का नाम नारायण रख देना। अजामिल की 10वीं संतान हुई, उसका नाम संतों के कहने पर उसने नारायण रख दिया। पहले के नाम ऐसे ही रखे जाते थे, क्यों? सारा घर उसी सहारे भगवान का स्मरण तो करता था। मेरा जो छोटा वाला चाचा था, उद्दंड था, भगवान का भजन तो करता नहीं था। 2 बच्चे हुए, पिताजी को बहुत बढ़िया अवसर मिल गया। तो बोले तुमने इसका नाम क्या रखा? बोले तरुण और तेजस। पापा बोले ठीक नहीं लगता। बोले क्या है? बोले इसका नाम एक का रखो राम और दूसरे का रखो श्याम। तो उसने बड़े लड़के का नाम रख दिया राम और छोटे का रख दिया। और जब से वो दोनों बच्चे हुए तो दिन भर रात भर क्या चिल्लाता था? राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम। तो मेरे पिताजी ने भी अजामिल की तरह काम किया, उन संतों की तरह काम किया। पिताजी से हमने पूछा तुम क्यों झंझट में पड़े हो? अरे बोले ऐसे तो ये भजन करेगा नहीं, वैसे ही कुमार्ग पर है, परंतु भगवान का भजन करेगा तो उसकी अगली जिंदगी तो सुधर जाएगी। तो सुखदेव जी कहते हैं अजामिल अपने घर में रहने लगा। उस नारायण नाम के बेटे से धीरे धीरे इतना प्रेम कर बैठा। पिता का सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटे बेटे पर ज्यादा होता है। और अजामिल जब कुछ भी मांगता तो उससे मांगता। नारायण नारायण चिल्लाते चिल्लाते अजामिल की उम्र 88 वर्ष हो गई, मृत्यु समय आ गई। एक दिन यमराज अजामिल को लेने पधारे तो यमराज को देख करके बड़े बड़े 20-20 फुट के जो बड़े बड़े नाखूनों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले यमराजों को देख करके अजामिल छटपटा उठा, चिल्लाया नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो भागवत में लिखा है नकली नारायण के चक्कर में सुन ली असली नारायण ने। किसको चिल्ला रहा, आवाज दे रहा था? लक्ष्मी जी बोली प्रभु तुम्हें बुला रहा है। बोले हमें नहीं बुला रहा, वो अपने बेटे को बुला रहा है। बोले प्रभु कुछ भी हो, वो आपका नाम ले रहा है। तो लक्ष्मी जी बोली फिर क्या करूं? भगवान बोले फिर क्या करूं देवी? तो बोले आपको जाना पड़ेगा। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, यमराज के पास आए। बोले देखो जिसने मेरे प्रभु का नाम लिया है उसको मैं नहीं लगता है इसने, क्योंकि कोटि जन्म में प्रभु रगड़ कराही। कितने जन्म? करोड़ों जन्म, पर अंत समय मुखया बत नाही। अंत समय भगवान का नाम नहीं ले पाता प्राणी। पर अजामिल को देखो, अंत समय वो भगवान का नाम ले रहा है। क्यों? क्योंकि बचपन में उसने भगवान का भजन किया था। कुछ समय के लिए वो कुमार्ग पर गया, पुण्य प्रबल हुआ, बच्चे का नाम जपा नारायण के रूप में। तो नकली नारायण के चक्कर में सुन ली असली नारायण ने। पार्षद आ गया, यमराज को मार करके भगा दिया, अजामिल को बचाया। अजामिल को समझ में आ गया भगवान का नाम ना होता तो आज मैं जिंदा। 88 वर्ष की उम्र में
कानपुर से अजामिल ने कानपुर नगरी को छोड़ करके बद्री का आश्रम में जाकर के भगवान की शरणागति में जाकर के भजन करते हुए अपने जीवन का सर्वस्व भगवान के चरणों में सौंप दिया। उसको याद आ गया, यदि नकली मैं बेटे को चिल्ला रहा था, यदि भगवान ने सुन ली, यदि मैंने सही में भजन किया होता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो भगवान का भजन ईमानदारी से करता है, भगवान उसका कल्याण जरूर करते हैं।